सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। आज आपको परागकण की संरचना के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जैसे कोई भी ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो नरजननांग होते हैं, तो पुष्प के अंदर, जैसे पुष्प की हम संरचना के बारे में पहले अध्ययन करें। पुष्प क्या होता है? पुष्प में 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग और जायन। तो उसी में से जो पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर का ये भाग है पॉलन ग्रेन। पुंकेसर की ये संरचना अगर दिखाएं तो ये इस पर यहाँ ये संरचना होती है, ये स्टेमन पुंकेसर है। यहाँ पे जो जुड़ा होता है उसे कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, योजी, इसको हिंदी में योजी। और ये जो भाग है इसमें भरे होते हैं ये परागकण। ये जो संरचना है ये परागकोश, ये परागकोश है। और ये जो होता है ये फिलामेंट, इनको कहते हैं पुतंतु। इसमें से भी फिर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे स्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर ये संरचना निर्मित होती है, जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, परागकण। अब परागकण में हमने ये स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। परागकण में जो बाहरी सतह है, तो बाहरी सतह को हम कहते हैं एक्जाइन बाल। एक्जाइन बाल बाहरी सतह है, किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होने के कारण बाहर से कोई भी इस पर आघात किया जाए तो ये आघातों से बचती रहती है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा आवरण है कि स्पाइन, इसको हम कह सकते हैं स्पाइन। स्पाइन मीन्स कंटक। कुछ खुरदरी रचना होती है, कुछ कांटेनुमा रचना होती है, जिससे कि कोई भी छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु वगैरह के, तो वो इसको गला नहीं सकते या इस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। अटैक न होने के कारण ये बाहरी जो एक्जाइन बाल है वो इस परागकण को नष्ट होने से बचाती है। इसके बाद ये तो इसका आवरण हो गया। इसके अंदर दूसरी बाल होती है जिसको हम कहते हैं इंटाइन। ये इंटाइन बाल जो भीतरी सतह है, इंटाइन बाल ये चिकनी होती है। इंटाइन बाल ये चिकनी होती है, और जो ये बाल जो चिकनी है ये किसकी बनी हुई होती है? ये इंटाइन बाल जो हमारी बनी हुई है ये पेक्टोसेलुलोज की बनी है। पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है, भीतरी सतह चिकनी होती है, तो ये भी कठोर होती है। इंटाइन बाल चिकनी है। इसके अंदर, अब इसके अंदर हम भीतर जाएंगे तो इसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक तो होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, हमें नाम से पता चल रहा है कायिक। कायिक मीन्स होती है काया, शरीर का निर्माण करने वाला केंद्रक। ऐसा केंद्रक जो शरीर का निर्माण करता है उसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा एक केंद्रक होता है जनन केंद्रक, इसको हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं, जनन केंद्रक। ये जनन में भाग लेने वाला जो केंद्रक है उसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, और जो मतलब एक पॉलन ट्यूब का निर्माण करने वाला केंद्रक है उसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। तो जब भी हम, तो ये परागकण संरचना कहाँ पाई जाती है? पहले ये पुंकेसर होता है, स्टेमन, इसको हम स्टेमन बोल देते हैं, पुंकेसर। तो पुंकेसर में भी परागकोश, ऊपर जो कोश होते हैं उनको परागकोश कहते हैं। परागकोशों को जब हम काटेंगे तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन निकलते हैं, परागकण, और वो जो परागकण भरे हुए हैं वो ये हैं। तो ये स्टेमन जो पुंकेसर, फिर इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स निकला, परागकण, और ये परागकण की संरचना अब है। और इसको हम नरजननांग कह सकते हैं।
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये नरजननांग वाला भाग है। अब है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। और यही जो परागकण है ये अंकुरित कैसे होता है। अब यहाँ परागकण का अंकुरण है। परागकण के अंकुरण में सब पहले इसमें यहाँ भी देखें, ये एक्जाइन बाल है जो ऊपर बताई है। एक्जाइन बाल नुकीली होती है या कटीली स्पाइन कंटक नुमा रचना होती है, और जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन का आवरण होता है, जो ये नष्ट होने से इस परागकण को बचाता है। दूसरी बाल इंटाइन बाल होती है जो चिकनी होती है और पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, पहले जैसे एक केंद्रक हो, लेकिन डिवीजन होने के बाद इसमें दो केंद्रक हो जाते हैं। और समसूत्री वायन उससे दो केंद्रक बने, कायिक केंद्रक और रिप्रोडक्ट, एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। अगर मोनोकॉट प्लांट लें और मोनोकॉट एक बीजपत्री कोई पादप होगा, अगर मोनोकॉट की बात की जाए, मोनोकॉट प्लांट की बात की जाए तो वहां पर एक जर्मपोर होगा, वन जर्मपोर। और अगर डाइकोट प्लांट की बात की जाए तो उसमें तीन जर्मपोर होते हैं। अगर मोनोकॉट है तो उसमें ये जनन क्षेत्र जो है यहाँ पे ये एक होगा, और तीन दिखाए हैं तो इसका मतलब डाइकोट प्लांट होगा, द्विबीजपत्री पादप। मोनोकॉट का मतलब एक बीजपत्री, मोनो माने मोनो मीन्स होता है एक, और कॉट मोनोकॉट एक बीजपत्री और डाइकॉट द्विबीजपत्री। अब इसमें आगे देखेंगे, जब ये स्टेप यहां से आगे जाएगा तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जो कायिक केंद्रक है, वो इसमें पोलन ट्यूब वाला भाग है, इसका निर्माण कर रहा है। नीचे को ये जनन छिद्र है जहां जर्मपोर है, तो जर्मपोर वाले भाग से ये यहाँ से संरचना, ये जर्मपोर यहाँ से टूट जाती है। इंटाइन बाल है वो जो जर्मपोर वाला स्थान है वहां से इंटाइन बाल खिंच करके लंबी हो जाती है। पहले ये जो दो केंद्रक थे, ये दोनों केंद्रक आपस में विभाजित हो जाते हैं। पहले एक केंद्रक है, एक केंद्रक दो में बढ़ता है, और दो केंद्रक बने हैं, वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। और वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है, कायिक जो केंद्रक है, उसने कायिक कोशिका बनाई। जो जनक केंद्रक है वो जनन केंद्रक है, उसने नीचे जनन कोशिका बनाई। अब जनन कोशिका नीचे की ओर खिंचाती है, वो कायिक कोशिका नीचे, ये पहले आ गई, जनन कोशिका जो नीचे थी वो थोड़ी ऊपर रह जाती है। अब जो कायिक केंद्रक है वो नीचे आता है और पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। ये पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। पोलन ट्यूब खींच करके और नीचे लंबी होती जाती है। अब पोलन ट्यूब जो लंबी हो रही है तो ये कायिक केंद्रक भी नीचे चला जाता है पोलन ट्यूब में। जैसे जैसे पोलन ट्यूब बढ़ती जा रही है नीचे को, कायिक केंद्रक नीचे चला जा रहा है, पोलन ट्यूब का निर्माण होता चला जा रहा है। रिप्रोडक्टिव जो न्यूक्लियस है, जो जनन केंद्रक है, जो जनन केंद्रक है, ये केंद्रक पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है। जनन केंद्रक दो भागों में विभाजित होगा, तो इससे जनन केंद्रक के विभाजन से क्या हुआ, दो केंद्रक बने, दोनों ही ये मेल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। अब क्या है, ये ऊपर जो आवरण था मालूम है, पहले आपको बताया है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। अंदर की जो दीवार थी वो किसकी बनी हुई थी, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई थी। फिर इसमें से एक नलिका निकल के जा रही है, और जो पोलन, जिसे हम पोलन ट्यूब नाम दिया था। और ये पोलन ट्यूब, पराग नलिका जो है, जब भी कहीं पुष्प में जो वर्तिकाग्र होती है, उस वर्तिकाग्र के अंदर ये जर्मिनेट होकर के ये नलिका जाती है, और वहां जाकर के दोनों जो मेल न्यूक्लियाई हैं ये वहां पर जनन में भाग लेंगे। एक जो है, एक अंड कोशिका से मिलता है, तो वहां पर एक मेल और फीमेल, नरजननांग और मादाजननांग, एक एक केंद्रक मिलकर के अंड कोशिका के साथ मिलेगा, वो भ्रूण का निर्माण करता है। और एक दूसरा जो केंद्रक है
ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलता है तो वहां ट्रिपल न्यूक्लियस बनते हैं, वो भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये केवल पराग नलिका के निर्माण तक ही रहता है।